जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रियंका कुमारी आज सेल का पाठ अंतःप्रद्रवी जालिका और फिर एकाएकी करके लेके आई हूँ। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इसकी खोज पोर्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पोर्टर के द्वारा। किसके द्वारा? पोर्टर के द्वारा इसकी खोज किया गया था। अब देखेंगे यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पादप कोशिका तथा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अब देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? देखेंगे झिल्लियों का एक जाल होता है। क्या होता है? झिल्लियों का एक जाल होता है। झिल्ली मतलब समझते हैं ना, ऐसे ऐसे जो रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों का एक जाल होता है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के मध्य होता है। जैसे कि अभी हम लोग फिगर के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए ये एक बड़ा सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सेल है जिसकी ये क्या होती है? बाहरी झिल्ली, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली। इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। और जस्ट इनके अंदर क्या रहता है? एक केंद्रक रहता है। जस्ट इसके अंदर क्या रहता है? केंद्रक। तो इसको केंद्रक को हम क्या बोलेंगे? इसका केंद्रक झिल्ली। ऊपर वाला हो जाता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। और नीचे वाला क्या हो जाता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उधर वाला क्या, बड़ा वाला क्या होगा? ये सेल मेम्ब्रेन और ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो अभी हम लोग पढ़ा झिल्लियों का एक जाल होता है जो कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के मध्य में होता है। ये ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? सेल में ये झिल्लियों का एक जाल होते हैं जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के मध्य होता है। तो देख लेंगे हम लोग कैसे कि बाहरी वाला क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गया आपका, यानी सेल मेम्ब्रेन। और जस्ट बीच वाला क्या हो गया आपका? केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इसकी आड़ी मतलब बीच में क्या होता है? झिल्लियों का जाल, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखेंगे इसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्यों? देखिए आपको दिखने में नहीं लगता है जिस तरह हम लोग का घर होता है पूरा, मतलब एक छत, जैसे कि एक घर हुआ, इसमें कमरा हुआ, इसमें रूम हुआ, तो पिलर रहता है ना चारों तरफ से। क्या रहता है? पिलर रहता है। तो उसी तरह एक दोनों को मतलब कॉपरेज करके रखा हुआ है कि नहीं? देखिए ये दोनों को कैप्चर करके रखा हुआ है। तो ऐसे जानेंगे क्योंकि मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि मतलब कोशिका का कंकाल होता है। जिस तरह मतलब जो आपका पूरा घर होता है उसका कंकाल हम लोग एक तरह से पिलर को बोल सकते हैं। कंकाल मतलब क्या होता है? हड्डी। जैसे हमारा बॉडी हुआ इसमें इस सब तो मतलब इस सब के आगे पीछे मांस होता है, बट एक हड्डी होता है बीच में। उसी तरह इसे हम लोग कोशिका का कंकाल भी मान लेंगे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक के शॉर्ट में हम लोग क्या बोले हैं? यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे। इसको क्या भी हम जस्ट पढ़े हम लोग? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन होते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और क्या, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका को ही हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होता है चिकनी। एक क्या होता है? चिकनी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। का मतलब क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। चिकनी, देखिए चिकनी कहने का मतलब होता है ना कि जहाँ पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, मतलब जहाँ पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? चिकनी यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका उसे बोलते हैं ना जहाँ पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे ए है इसमें बहुत सारे राइबोसोम हो जाते हैं तो ये खुरदरी हो जाते हैं। अगर जिस पे नहीं रहते हैं वो सीधे चिकनी होते हैं यानी स्मूथ होते हैं। अब देखेंगे इस पे राइबोसोम उपस्थित होते हैं जो भी हम लोग जस्ट पढ़े। अब इस पे राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, मतलब चिकनी वाला में राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं और रफ वाले में राइबोसोम उपस्थित होती है। जिस तरह से
हम लोग देखते हैं, समझ लेंगे ना उसको, रफ जीन्स, देखिए ना रफ जीन्स मतलब ऐसे ऐसे रफ जीन्स जो रहता है कहीं कहीं से कटा उटा रहता है तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट उस पर मौजूद रहता है ना, तो उसको बोलते हैं रफ। और स्मूथ मतलब जो पूरा प्लेन होता है, चिकना होता है, उस पर कुछ नहीं होता है। अब देखेंगे हम लोग आगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में देख लिए। अब देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, इसका कार्य क्या है, इसे कोशिका का क्या बोला जाता है, कोशिका का कंकाल बोला जाता है। देखेंगे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का परिवहन करना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का परिवहन करता है। मतलब जैसे कि कोई भी, मतलब जैसे कोशिका हुआ, उसमें से इसमें से अगर कुछ मटेरियल उसमें जाना है या कुछ मटेरियल उसमें से इसमें आना है तो कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक से कोशिका द्रव में पदार्थों का परिवहन करता है। यहाँ पे जैसे यहाँ देखे थे हम लोग, केंद्रक है, केंद्रक से कोशिका द्रव, यहाँ कोशिका द्रव है ना, पदार्थों का परिवहन करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक इसलिए होता है क्योंकि इस जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। वो क्या होता है, जैसे कि देखिए जहाँ पे प्रोटीन का फैक्ट्री हम राइबोसोम को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह प्रोटीन का निर्माण करता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कि उस पर मतलब 2 पार्ट में हम लोग देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो जिसमें राइबोसोम होता है, जिस पे राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे नहीं होता है वो स्मूथ होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। अब देखेंगे यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अरे भाई हम लोग जस्ट पढ़े हैं, उस कोशिका का कंकाल बोला जाता है, तो आंतरिक सहारा तो उसको प्रदान करेगा ही ना करेगा। कोशिका का कंकाल तो उसको आंतरिक सहारा तो प्रदान करेगा ही करेगा। यह कोशिका को आंतरिक सहारा प्रदान करता है, इसलिए इसे इंडोस्केलेटन ऑफ सेल या साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहा जाता है। इंडोस्केलेटन ऑफ सेल या साइटोस्केलेटन ऑफ सेल बोला जाता है, या कोशिका का कंकाल भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, इंडोस्केलेटन ऑफ सेल या साइटोस्केलेटन ऑफ सेल या कोशिका का कंकाल बोला जाता है। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को राइबोसोम, सॉरी दिख रहा है राइबोसोम, वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। अब जस्ट हम लोग इसके बाद राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ। अब देखेंगे राइबोसोम, राइबोसोम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। जिसमें राइबो का मतलब होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, राइबो का मतलब ही होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। अब देखेंगे सोम का मतलब क्या होता है, कौन। राइबो का मतलब होता है आरएनए प्लस प्रोटीन और सोम का मतलब क्या होता है, कौन। राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम को कोशिका का यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग, यह जंतु तथा पादप कोशिका में पाया जाता है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है या कोशिका द्रव में बिखरा होता है। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा, जैसे देखे थे ईआर पूरा सेल था, यहाँ पे केंद्रक था, यहाँ पे झिल्ली था, और यहाँ पे क्या था, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम जिस पे मौजूद था उसको क्या बोले थे हम लोग, रफ इंडो यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी सॉरी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोले थे। तो जस्ट ये तो हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए आपको, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है या कोशिका द्रव में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव में बोलते हैं। कोशिका द्रव में बिखरा हुआ है या समूह में है, समूह में भी है, कोशिका द्रव में बिखरा हुआ है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। यह कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछिए कि पूरा सेल में, पूरा कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, तो राइबोसोम। कौन है, राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है, राइबोसोम। अब देखेंगे यह कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग देख लिए। अब देखेंगे यह
झिल्ली विहीन होती है, मतलब मेम्ब्रेन लेस होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन लेस होती है। इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। क्या होती है? कोई भी झिल्ली नहीं होती है। तो देखिए मेम्ब्रेन लेस यानी कोई भी झिल्ली नहीं होती है। इसका ट्रिक क्या है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो आप तरसिएगा कि नहीं? तरसिएगा ना जी। कोई भी चीज़ आपके पास नहीं रहेगा तो तरसिएगा। तो तरस से क्या हो जाएगा? एक आपका तारकाएँ, तरस से हो जाएगा आपका तारकाएँ। फिर र से क्या हो जाएगा आपको? राइबोसोम। र से क्या हो जाएगा? राइबोसोम। और स से क्या होगा? सूक्ष्म नलिका। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म नलिकाएं। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म नलिकाएं। देख लिए हम लोग। यह झिल्ली विहीन होती है। कौन झिल्ली विहीन होती है? राइबोसोम। राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाया जाता। क्या हो जाएगा? इसका हम लोग देखें झिल्ली विहीन वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या देखें? तरस। क्या देखें? अगर आपके पास झिल्ली विहीन मतलब कोई भी झिल्ली नहीं रहेगा तो आप तरसिएगा कि नहीं तरसिएगा? तो छोटा सा ट्रिक रख लेंगे, तरस। क्या? और जस्ट पिछले मतलब पीछे तो बताए थे क्या? महक, जो कि क्या था? दो मतलब डबल झिल्ली वाला था। उसका ट्रिक था महक। म से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक और क से केंद्रक। अब देखेंगे ये हो गया क्या आपका? तरस। त से तारकाएँ, सॉरी दिख नहीं रहा, तारकाएँ। फिर सूक्ष्म नलिकाएँ और मतलब र से क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अब देखेंगे इसका निर्माण आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। आरएनए एवं अभी जस्ट हम लोग राइबो का मतलब ही पढ़े थे, आरएनए प्लस प्रोटीन। क्या पढ़े थे? आरएनए प्लस प्रोटीन। और सोम का मतलब कौन हो गया? तो इसका निर्माण आरएनए एवं प्रोटीन से होता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है हम लोग का राइबोसोम। दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70S वाले राइबोसोम और एक होते हैं 80S वाले राइबोसोम। एक होते हैं 70S वाले राइबोसोम और एक होते हैं 80S वाले राइबोसोम। देखेंगे यह दो अवसादन गुणांक। क्या? दो अवसादन गुणांक यानी सब यूनिट। अवसादन गुणांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब यूनिट, जो कि एस का ए डिनोट करता है। 70S है ना, एस को डिनोट करता है। सब यूनिट यानी अवसादन गुणांक 50S तथा 30S का बना होता है। यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। तो 70S वाले जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक से में पाए जाते हैं और 80S वाले होते हैं जो क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो 70S, लेकिन 70S होता है तो जो मतलब 50 सब यूनिट और क्या उसको 30 सब यूनिट का बना होता है जो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब आप लोग समझे, मतलब सबसे छोटा जो आपको नन्ही आंखों से नहीं दिखता। जैसे जितना भी वायरस होते हैं बीमारी फैलाने वाले वो सब आते हैं प्रोकैरियोटिक में। नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब उसमें आते हैं। अब देखेंगे 80S राइबोसोम। क्या देखेंगे? 80S। यह दो सब यूनिट 60S एवं 40S का बना होता है। यह 60S एवं 40S का बना होता है जो यूकैरियोटिक में, किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कार्य अब देखेंगे राइबोसोम का कार्य क्या है। यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर बार तो नहीं, बहुत बार का एक प्रीवियस क्वेश्चन है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो हम लोग क्या मारेंगे? राइबोसोम को मारेंगे। फिर आपसे पूछे कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। फिर आपसे पूछे सेल का दिमाग किसे बोला जाता है? तो केंद्रक को बोला जाता है। फिर आपसे पूछे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को बोला जाता है? किसको? ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को बोला जाता है। पूछे आपसे सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग गोल्जी का। दिख रहा है जी आप लोग को? गोल्जी का है। तो हम पेज चेंज कर रहे हैं। क्या है? गोल्जी का सेम क्या जा रहा है, नाम रख दिया। तो पूछेगा आपसे कि गोल्जी का की खोज कौन किया था? तो कैमिलो गोल्जी। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। अब नेक्स्ट देखेंगे यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। गोल्जी का जो होता है, जो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैफिक पुलिस। इस मतलब जो ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, ऐसे किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लेकिन नहीं,
यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी का नाम डिक्टियोसोम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है कि पादप कोशिका में जो गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोम का। इसका निर्माण लिपिड एवं प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से हम लोग वसा प्रोटीन है जस्ट आसपास होता है, ठीक है। बॉडी से राजधानी को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। गोल्जी टूटने से गोल्जी बॉडी है, जब गोल्जी बॉडी टूटेगा लाइसोसोम और राजधानी का निर्माण होता है। किसका लाइसोसोम और निर्माण होता है। सभी मिलाकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पूरा लाइसोसोम राजधानी सब कुछ क्या बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कार्य देखेंगे, यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन का स्राव यानी सेक्रेशन करता है, प्रोटीन का स्राव यानी सेक्रेशन करता है। तो हम लोग आगे देखते हैं धीरे। तो हम लोग देखेंगे लाइसोसोम का कार्य। जस्ट पीछे क्या क्या पढ़े थे अभी, जो पीछे पेन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आप लोग देखे थे ना, सॉरी इसका गोल्जी काय का काम, यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सहायक होता है और प्रोटीन का स्राव यानी सेक्रेशन में सहायक होता है। कौन होता है, गोल्जी काय। अब जस्ट इसके आगे देख लेते हैं थोड़ा। लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होते हैं। गोल्जी काय किसके निर्माण में, लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होती हैं। यह एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होती हैं, लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं, फिर एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं, कोशिका प्लेट के निर्माण में सहायक। ये पूरा निर्माण एक फैक्ट्री है। सब चीज़ के निर्माण में गोल्जी काय ही, जैसे जिस तरह ट्रैफिक पुलिस हम लोग क्यों बोलते हैं, पुलिस छोटा मोटा भी झगड़ा लड़ाई होता है सब में जाता है कि नहीं जाता है, तो ऐसा इसको बोलेंगे कि वो सब चीज़ के निर्माण में सहायक होता है। अब देखेंगे हम लोग रसधानी। क्या देखेंगे, रसधानी। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। मतलब कोशिका ही पूरा हो गया, ठीक है, बीच में केंद्रक होता है, कि जो पूरा जो कोशिका है इसमें झिल्ली द्वारा जो घिरा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रसधानी यानी वैक्यूल्स बोलते हैं। इसमें पानी रस उत्सर्जित पदार्थ व अनुत्पाद, पानी रस उत्सर्जित पदार्थ मतलब उत्सर्जित मतलब बेकार पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं भी होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। मतलब जो चीज़ कोशिका के लिए उपस्थित हो अथवा नहीं हो, निम्न हो अथवा खराब हो, डिब्बा में फेंके वाला हो, कुछ हो, उसमें राजधानी में उपस्थित होते हैं। राजधानी एकल भित्ति वाला होता है। क्या होता है राजधानी, एकल भित्ति वाला होता है। राजधानी में क्या होता है, एकल भित्ति वाला होता है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोनोप्लास्ट। राजधानी एकल भित्ति वाला होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट। राजधानी एकल भित्ति वाला होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में यह 90% आकार घेरता है। पादप कोशिका में क्या कितना आकार घेरता है, 90%। कितना, 90% आकार घेरता है तथा बड़ा होता है और जंतु कोशिका में यह छोटा होता है। पादप कोशिका में यह बड़ा होता है और जंतु कोशिका में यह छोटा होता है। अब देखेंगे हम लोग जस्ट आगे एक छोटा सा टॉपिक और आपका बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। राजधानी को सबसे पहले प्रोटोजुआ में देखा, कहाँ के देखा गया था, प्रोटोजुआ परजीवी में देखा गया था। राजधानी को सबसे पहले प्रोटोजुआ यानी परजीवी में देखा गया था। अब देखिए हम लोग तारककाय, क्या है, तारककाय यानी सेंट्रोसोम। तारककाय यानी सेंट्रोसोम, यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारककाय कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में। तो सबसे ज़्यादा तरकारी कौन खाता है, जीव जंतु ना खाता है। अच्छा सेंट मार के एकदम सेंट मार के फिट फाट होकर कौन चलता है, जंतु चलता है। मतलब जंतु मतलब सब ले लीजिएगा वैसे तो, या जंतु मतलब गाय भैंसी भी आ जाता है, लेकिन मान लीजिए कि सब सेंट मार के चलता है। अब देखिए इसकी खोज बेनेडन के द्वारा, किसके द्वारा, बेनेडन के द्वारा। सेंट्रोसोम तो सेंट कथी के सब्जी से आता है, बैगन के सब्जी से। तो बेनेडन को क्या रख लेंगे हम लोग, बैगन, ऐसे याद कर लेंगे। इसका नामाकरण टी बोबेरी नामाकरण। ज़्यादा बैगन हो जाएगा तो कहाँ, बोरा में कस के मंडी, बोरा में कस के मंडी, बोरा में कैसे क्या हो जाएगा, मंडी। यह कोशिका विभाजन के क्रिया में सहायक होता है। जिस समय कोशिका का विभाजन होता है उस समय यह क्रिया में सहायक होता है। तो आपका आज का टॉपिक इतना ही है।